Hello guys, I am the Tacto. I hope you all are doing well and today's video is gonna be about dark web. Dark web क्या है और कैसे काम करता है? आप सभी शायद इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये डार्क वेब क्या है? यदि नहीं तब आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जानकारी भरा होने वाला है। आज के समय में हमारी सभी एक्टिविटीज, चाहे वो ऑनलाइन कुछ चीजें खरीदना हो या किसी से बातचीत करना हो, सभी इंफॉर्मेशन के लिए हमें इंटरनेट के ऊपर निर्भर होना होता है। ऐसे में शायद आपको लगे कि आप वेब दुनिया के विषय में सब कुछ जानते हैं, और शायद आपने प्रैक्टिकली सभी चीजों को भी एक्सप्लोर भी कर लिया है इंटरनेट पर। लेकिन आपको शायद ये जानकर शौक लगे कि हमें इंटरनेट के बारे में केवल 4% की ही जानकारी है। हाँ, गूगल, याहू या कोई दूसरा सर्च इंजन सभी केवल 4% तक ही कवर करते हैं पूरी वेब वर्ल्ड की, और वही बाकी की 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता, और ये एक आम इंसान के पहुंच से भी परे होता है। इसी बड़े अपहुंच हिस्से को ही डार्क वेब कहा जाता है। इस डार्क वेब में सभी चीजें शामिल है, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और सभी प्रकार के इलीगल चीजें जो कि हमारे नियमों के खिलाफ है। वही ऐसे डार्क वेबसाइट्स और डार्क वेब को विजिट करना भी इलीगल होता है। इसमें हमारा देश भी शामिल है बाकी देशों के साथ। वही कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज को छोड़कर ये डार्क वेब बहुत काम भी चीज होती है। ये रहा आपके ऊपर कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको डार्क वेब क्या होता है और ये कैसे काम करता है के विषय में और अधिक जानना है, तब आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। डार्क नेट क्या है? व्हाट इज डार्क नेट? डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे कि सर्च इंजन्स के द्वारा इंडेक्स किया गया नहीं होता है। यूं कहे तो डार्क वेब एक हिस्सा होता है डीप वेब का। रिसर्चर्स के अनुसार इंटरनेट का केवल 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसका मतलब ये भी है कि बाकी के 96% की इंटरनेट इस द डीप वेब या डार्क वेब से बनी हुई होती है। यह डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होती है, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस डिटेल्स को जानबूझकर हिडन रखा गया होता है। वही ऐसी वेबसाइट्स को सही टूल्स का इस्तेमाल कर देखा जरूर जा सकता है, लेकिन इनके सर्वर डिटेल्स को खोज पाना मनो नामुमकिन होता है। वही इन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी उतना ही कठिन होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आप बहुत से एनोनिमिटी टूल्स का इस्तेमाल ले सकते हैं, जिनमें कुछ पॉपुलर टूल्स हैं tor और I2P। यह डार्क वेब बहुत ही पॉपुलर होता है दोनों ब्लैक मार्केट और यूजर प्रोटेक्शन वाले लोगों के लिए, इसलिए इन्हें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। डार्कनेट मार्केट्स क्या होते हैं? वो इंडस्ट्रीज जो कि इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होते हैं, उन्हें ही डार्कनेट मार्केट्स कहा जाता है। इनमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केट भी होती है। वही पॉर्न, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, गवर्नमेंट के सीक्रेट्स, डिफेंस सीक्रेट्स इत्यादि। यहाँ वो सभी कार्य होते हैं जिनका गवर्नमेंट्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विरोध करती हैं। IPv4 vs IPv6 क्या है? www क्या है? वही यहाँ आप क्रेडिट कार्ड नंबर्स भी खरीद सकते हैं, सभी प्रकार के ड्रग्स, गन्स, चोरी के पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स, सभी हैक नेटफ्लिक्स अकाउंट्स और सॉफ्टवेयर जो कि आपकी मदद कर सकते हैं किसी के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए। डार्क वेब कैसे काम करता है? ये डार्क वेब के काम करने का ढंग पूरी तरह से अलग होता है हमारे यूजुअल वेबसाइट्स के मुकाबले। आप इन डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं इन नॉर्मल वेब ब्राउज़र के मदद से, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी इत्यादि से।
इन्हें विजिट करने के लिए आपको एक स्पेशल वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करना होगा जिसे कि टॉर कहा जाता है। केवल इसी ब्राउज़र से ही आप डार्क वेब के वेबसाइट्स को खोल सकते हैं अपने सिस्टम में। वही डार्क वेबसाइट्स के एक्सटेंशन भी बहुत ही अलग होते हैं, जैसे कि .oni जो कि हाईली एन्क्रिप्टेड डोमेन नेम होता है। इनका इस्तेमाल किया जाता है इन डार्क वेबसाइट्स के लिए। अब तो शायद आप बहुत ही एक्साइटेड भी होंगे इस डार्क वेब में जाने के लिए, और हो भी क्यों ना, ये है इतना एक्साइटिंग। वैसे इसमें घुसना उतना भी आसान नहीं होता है कि आप केवल लॉगिन कर इस डार्क वेब में एंटर कर जाएं। वही आपको इसमें एंटर होने के लिए कुछ चीजों का पालन करना होगा। चलिए उन्हीं के विषय में जानते हैं। 1. सबसे पहली चीज, आपको एक सिक्योर्ड वीपीएन सर्विस की जरूरत होगी जो कि आपके आइडेंटिटी को दूसरों से प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वेब की ये साइट उतनी ज्यादा सेफ नहीं होती है और बहुत से हैकर्स हमेशा इसमें घूम रहे होते हैं इन डार्क वेब के हिस्सों में। इसलिए अपने आप को और अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए एक सिक्योर्ड वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप चाहें तो NordVPN, StrongVPN, HideMyIP, CactusVPN, KeepArdVPN और HideIPVPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. वही दूसरी बात, आपको टॉर वेब ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा जिससे कि आप डार्क वेब में सेफ और सिक्योर लॉगिन कर सकें। नोट: टॉर वेब ब्राउज़र को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, क्योंकि इंटरनेट में आपको बहुत से डुप्लीकेट वेब ब्राउज़र मिल सकते हैं जो कि बाद में जाकर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। 3. एक बार आपने सिक्योरली टॉर वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कर ले, फिर आपको सभी ऐप्स और प्रोग्राम्स को बंद कर देना चाहिए जिससे कि आप आसानी से डार्क वेब में क्रॉल कर सकें। डार्क वेबसाइट्स को सर्च करने के लिए चाहे तो ग्राम सर्च इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही सिमिलर होता है गूगल के जैसे और इसे स्पेशली डिजाइन किया गया है डार्क वेब के लिए। डार्क वेब को अपने कंप्यूटर से कैसे एक्सेस करें, पूरी डिटेल्ड गाइड इन हिंदी। यहां पर आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने कंप्यूटर की मदद से डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। साथ में इससे जुड़ी सभी छोटी बड़ी बात की ओर भी गौर करेंगे। स्टेप 1. अपने लिए एक बढ़िया सा वीपीएन सर्विस चुनें, चाहे आप टॉर का इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। फिर भी आपको एक वीपीएन सर्विस का जरूर से इस्तेमाल करनी चाहिए। आपको अपनी एनोनिमिटी और सिक्योरिटी का खास ध्यान रखना आवश्यक होता है, वो भी तब जब आप डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहे हो। इस गलतफहमी में कभी न रहे कि आपके आईएसपीएस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और लॉ एनफोर्समेंट आपके गतिविधियों को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। वैसे टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करने वाले वैसे भी बहुत ही सिक्योर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं अपने लिए। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी टॉर के वल्नरेबिलिटी को लेकर, जहां की टॉर का इस्तेमाल करने वालों की रियल आईपी एड्रेस को हैक कर लिया गया था, जिससे उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सकता था। इसलिए अगर आप टॉर का इस्तेमाल करते हो तब उसे जल्द ही अपडेट कर लें, और ऐसे वल्नरेबिलिटी का होना आम बात है। बस एक वीपीएन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने से ये आपको और आपके आईपी एड्रेस को आईएसपी और गवर्नमेंट एजेंसी से छुपाती है। साथ में आपके सभी इंटरनेट यूसेज को भी एनक्रिप्ट कर देती है। इसलिए आपके रियल आइडेंटिटी को ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वही दूसरी बेनिफिट ये है कि एक वीपीएन के इस्तेमाल से ये आपको हैकर्स से दूर रखती है, जो कि आसानी से आपके आइडेंटिटी और पर्सनल फाइल्स को अपने कंप्यूटर से चोरी कर सकते हैं। इसलिए जल्द ही आपको एक वीपीएन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर देनी चाहिए। स्टेप 2. आप डार्क वेब को एक कॉमन ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर खोल नहीं सकते हैं।
डार्क नेट पर एक्सेस पाने के लिए आपको भी एक डार्क वेब ब्राउजर को डाउनलोड करना होगा जिसे कि tor ब्राउजर बंडल भी कहते हैं। केवल ऑफिशियल tor वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें, कभी भी किसी दूसरे वेबसाइट से इसे डाउनलोड न करें। tor ऑफिशियल वेबसाइट सभी प्रोग्राम्स को क्लोज कर आप tor ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 3, इंस्टॉल करें tor ब्राउजर बंडल को अपने पीसी में। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तब आप डबल क्लिक कर सकते हैं डाउनलोडेड फाइल को और साथ में डेस्टिनेशन फोल्डर का चुनाव कर सकते हैं और फिर चूज करें एक्सट्रैक्ट। स्टेप 4, स्टार्ट करें tor ब्राउजर। उस फोल्डर को ओपन करें जहां आपने tor ब्राउजर को एक्सट्रैक्ट किया था और फिर डबल क्लिक करें स्टार्ट tor ब्राउजर। अब tor स्टार्ट पेज खुल जाएगा आपके ब्राउजर विंडो में। बस आपको बधाई, आपने डार्क वेब का द्वार खोल दिया है। अब आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। क्या डार्क वेब को ब्राउज करना खतरनाक हो सकता है? कैसे? सच में डार्क वेब को ब्राउज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है यदि आपने कुछ चीजों को ध्यान न दिया हो। तो चलिए उनके विषय में जाने जिन्हें आप खुद से दूर रखकर इन प्रॉब्लम्स से दूर रह सकते हैं। वायरसेस। कुछ वेबसाइट्स आपके डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर सकती हैं वायरसेस से, और ऐसे बहुत से अलग अलग प्रकार के वायरस डार्क वेब में मौजूद हैं। इसलिए याद रखें कि ऐसी वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड न करें जिन्हें आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। हैकर्स। इन हैकर्स से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि ये आसानी से आपके डिवाइसेस को हैक कर सकते हैं। डार्क वेब में ऐसे बहुत से हैकर फोरम्स हैं जहां पर आप इन कंप्यूटर हैकर्स को हायर कर सकते हैं बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए। फिर याद रखें कि आपके सिस्टम्स को भी कोई आसानी से हैक कर सकता है। वेबकैम हाईजैकिंग। डार्क वेब में ऐसी वेबसाइट भी हैं जो कि एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल, जिसे कि रैट भी कहा जाता है, उसे आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए उकसाएंगे। इससे होगा ये कि वो आसानी से आपके वेबकैम को हाईजैक कर सकते हैं। वो फिर कैमरा लेंस के जरिए आपके सभी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा डार्क वेब में ब्राउज करते वक्त कोई पेपर या कपड़े से लेंस के फेस को ढक सकते हैं। इससे उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। सरफेस वेब या क्लियर वेब क्या होता है? सरफेस वेब को क्लियर वेब, क्लियर नेट भी कहा जाता है। ये नॉर्मल इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है जहां पर आप वो सभी चीजें कर सकते हैं जो कि आप रोजमर्रा के जिंदगी में करते हैं, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग करना अमेज़न या फ्लिपकार्ट से। सभी वेबसाइट्स और वेब पेजेस जिन्हें कि एक सर्च इंजन जैसे कि गूगल खोज सकता है, वो सभी को क्लियर नेट या सरफेस वेब कहा जाता है। ये पूरे इंटरनेट का केवल 4% ही हिस्सा होता है। डीप वेब क्या होता है? फिर आता है डीप वेब। ये इंटरनेट के उस बाकी हिस्सों को कहा जाता है जो कि सरफेस वेब के बाद आता है। इन डीप वेब के साइट्स को सर्च इंजन्स इंडेक्स नहीं कर सकते हैं। इनमें बहुत से वेब पेजेस शामिल हैं जैसे कि मेंबरशिप लॉगिन्स, सभी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के वेब पेजेस इत्यादि। डीप वेब के मेजॉरिटी हिस्से में कोई भी इलीगल चीज नहीं होता है। डार्क वेब या डार्क नेट क्या होता है? डार्क वेब एक छोटा सा हिस्सा होता है डीप वेब का जहां की सभी इलीगल चीजें उपलब्ध होते हैं। डार्क वेब के अधिकतर एन्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इन्हें केवल ऐसे ब्राउज़र से ही एक्सेस किया जा सकता है जो कि इन्हें खोल सके, जैसे कि tor ब्राउज़र। डार्क नेट के वेबसाइट्स को ट्रेडिशनल सर्च इंजन्स में ढूंढा नहीं जा सकता है। इन डार्क नेट में आपको ड्रग्स, काउंटरफेट गुड्स, वेपन्स के साथ साथ हैकिंग साइट्स, एक्स-रेटेड साइट्स, बिटकॉइन बाइंग और सेलिंग जैसे सभी इलीगल चीजें आसानी से मिल सकती हैं।
डीप वेब और डार्क वेब एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? दोनों डीप वेब और डार्क वेब ऑफर करती हैं प्राइवेसी और एनोनिमिटी। ये डीप वेब मदद करती हैं आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें कि आप चाहते हैं वो प्राइवेट ही रहे। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तब वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता है। यहाँ पर बैंक को ये पता होता है कि आपने अपने अकाउंट को एक्सेस किया है। वही डार्क वेब ऑपरेट करता है पूरे एनोनिमिटी के साथ। आप जो भी काम करते हैं ये आपकी बिजनेस होती है, किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। यदि आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले तब आपको बिल्कुल भी ट्रैक या ट्रेस नहीं किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है इंटरनेट पर। उन्हें उनके सभी पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और वेबसाइट्स अक्सर हमसे कलेक्ट कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक इशू है और कुछ लोग अपनी आर्ग्यूमेंट इसी प्राइवेसी और एनोनिमिटी को लेकर करेंगे। यही कारण है कि लॉ मानने वाले नागरिक tor ब्राउज़र की प्राइवेसी को ज्यादा ध्यान देते हैं। एनोनिमिटी की अपनी ही पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि बड़ी ही आसानी से अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर पाना, जो कि अनपॉपुलर हो सकता है लेकिन इल्लीगल नहीं। और डार्क वेब भी मदद करती है ऐसे चीजों को पॉसिबल करने में। डार्क वेब को सिक्योरली इस्तेमाल कैसे करें, ये तो आप सब समझ ही चुके होंगे। वेब का ये हिस्सा पूरी तरह से हिडन है और इल्लीगल भी कुछ कारणों के लिए, इसलिए आप यहां पर फट से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। आपको थोड़ा स्पेशल अटेंशन देना होगा इसकी सिक्योरिटी के लिए, वही जब आप इन डार्क वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो। जैसे कि आपको अपने माइक्रोफोन और कैमरा को कवर करना चाहिए जब आप इन डार्क वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो, और कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन डार्क वेबसाइट्स का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट सर्च, तब तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन वही अगर आपके इरादे ठीक नहीं है, तब ये ध्यान में रखें कि पुलिस की आंखें आपके ऊपर हमेशा है। इसलिए केवल बहुत जरूरत पड़ने पर ही डार्क वेब को एंटर करें, अन्यथा नहीं। या फिर तब जब आपके नेक इरादे हो। डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब क्या होता है? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह लेख डार्क वेब क्या है, व्हाट इज डार्क वेब, जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि व्यूअर को डार्कनेट क्या होता है के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे उन्हें किसी दूसरे साइट्स या इंटरनेट में उस आर्टिकल के संदर्भ में खोजने की जरूरत ही नहीं है। इससे उनकी समय की बचत भी होगी और एक ही जगह में उन्हें सभी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। ऐड थीम